गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने कल पिछली क्लास में किया था व्यायाम से पाचन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इसका आखिरी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है 14। व्यायाम का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद हम फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यायाम व्यक्ति विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में व्यायाम व्यक्तित्व के विकास में संतुलित आहार के कम महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी जो संतुलित आहार है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस संसार में व्यक्ति सत्र और व्यायाम एक ऐसी जरूर वाहन के रूप में कार्य करती है जो शरीर के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक को विकास करता है। यानी ये सब व्यक्ति की हर एक जो भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक है, बुद्धि से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, उसकी भावनाओं से रिलेटेड है, उसमें विकास करने में अग्रसर है, आगे रहता है। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि व्यायाम व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। यानी चारों तरफ से जो विकास होता है और जो संपूर्ण विकास होता है, इन दोनों में वो बहुत ही सहायक है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कारण है कि व्यायाम व्यक्ति के सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी व्यायाम है जो व्यक्ति के जो सकारात्मक प्रभाव वो डालते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के 4 आयाम जैसे शरीर, मानसिक और बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति के चारों ओर आयामों के पहलू पर स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी उसके सभी पहलुओं पर इसका विकास जरूरी है। व्यायाम के कारण केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अपितु मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए उतना प्रभाव नहीं छोड़ता है। व्यायाम न केवल शारीरिक शिक्षा के लिए अच्छा होता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक भावनाओं में भी अच्छा प्रभाव डालता है। यानी जो और मनुष्य के साथ जुड़े हैं, उसके मस्तिष्क की है, समाज की है और उसके भावनाओं की, उस पर भी जुड़ा है, जो अच्छे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। व्यायाम व्यक्तिगत और अग्रसर पहलुओं को भी प्रभावित करता है और जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। अब इसका पहला हेडिंग है शारीरिक विकास। कम आयु से ही व्यायाम नियंत्रण, भागीदारी, शारीरिक विकास में बढ़ोतरी को बढ़ाता है। यानी कम उम्र से ही हम व्यायाम करते हैं तो हमारे हर एक उसको बढ़ाता है। व्यायाम नाड़ी पेशीय सामर्थ्य की दक्षता और प्रवीणता को बढ़ाता है। यानी जो हमारे व्यायाम है, जो नाड़ी संस्थान है, उसको में प्रवीणता लाता है, यानी अच्छा बनाता है, निपुण करता है। जो अतः गतियों को शिष्ट और पृष्ठ बनाते हैं, जो सुस्त और पृष्ठ बनाता है। तो ये गतियों को शिष्ट और परिशिष्ट बनाता है। व्यायाम शारीरिक वृद्धि के लिए स्फूर्तिदायक औषधि की तरह होता है। यानी एक औषधि की तरह माना गया है जो हमारे शरीर को स्फूर्तिदायक बनाता है। वे शरीर को आकार देता है
और व्यक्ति के शारीरिक पहलुओं को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर को आकार अच्छा देता है। बचपन से लेकर वयस्कता तक, प्रौढ़ता तक व्यायाम भागीदारी इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में, यानी बच्चा होता है, फिर वयस्क हो जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बच्चा, फिर जवान, फिर जो बुढ़ापे की तरफ आ जाता है। इन तीनों को अहम भागीदारी निभाता है। व्यायाम को इंद्रियों ग्रहण की जा सकने वाली योग्यताएं, जिसमें दृष्टि, संतुलन और संवेदनाएं शामिल होती हैं, के विकास और शोध में शरीर लचक और संवेदन संबंधी योग्यताओं का शरीर में बनावट की रचना। इसका बेटा पूरा कहने का तात्पर्य है कि जो शारीरिक विकास है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे शरीर व्यायाम से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पिछली उसमें हमने किया भी था। तो वही चीज़ें इसमें रिपीट की गई हैं कि व्यायाम से हमारे शरीर की अच्छी बनावट होती है, अच्छा हमारा संचार होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हम हर एक अवस्था में जो भी अवस्था है उसके अनुसार अपने शरीर को सुचारू रूप से कर सकते हैं। ये इसमें शारीरिक विकास का मुख्य निचोड़ है। दूसरा है मानसिक विकास। व्यायाम हमारे शरीर के अनेक संस्थानों का प्रभाव डालता है और अंत तो गणत्वा हमारी ज्ञान संबंधी क्रियाओं को भी बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर के अनेक संस्थानों पर प्रभाव डालता है और हमारे जो ज्ञान में है इसमें बढ़ोतरी करता है। ऐसे अनेक अनुसंधान हो चुके हैं जो यह दर्शाते हैं कि नियमित व्यायाम हमारे न्यूरॉन्स को ठीक आकृति में रखता है, यानी ठीक आकृति में यह हमारे न्यूरॉन्स को रखता है जो हमारी दिमाग के अंदर होता है। विशेष रूप से मस्तिष्क की समन शक्ति, यानी जो हमारी मस्तिष्क की शक्ति है वो वास्तव में व्यायाम हमारी समन शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम से बौद्धिक कुशलता में भी वृद्धि होती है, जो हमारी बुद्धि है उसमें भी कुशलता आती है। यह बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। वास्तव में व्यायाम मस्तिष्क की सजगता, एकाग्रता, सुविचारिता, गतियों को करने में योग्यता, मानसिक तथा गति सामान्य को बढ़ावा देता है। केवल व्यक्ति मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहता, यह यानी हमारे मस्तिष्क की जो कैपेसिटी है उसको हर तरीके से बताता है, चाहे वो बुद्धि का कार्य करना है या फिर हमारी जो उसकी स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है। नंबर 3 है सामाजिक विकास। व्यक्ति के सामाजिक विकास में व्यायाम अनेक अवसर प्रदान करता है। व्यायाम संबंधी क्रियाओं में भागीदारी फलस्वरूप मानवीय संबंधों में वृद्धि करता है। जो हमारी समाज में रहते हैं तो जो मानव से हमारी एक दूसरे से अटैचमेंट है उसमें बढ़ोतरी करता है। वास्तव में व्यायाम अनेक गुणों का, जैसे सहयोग, शिष्टाचार, व्यवहार, सहनशीलता, सहानुभूति, भाईचारा, अनुशासन, धैर्यता आदि को विकसित करता है। यानी ये चीज़ें जो हमारे समाज में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी को बढ़ाता है। व्यायाम से समाज के सदस्यों को सभ्य और शिष्ट ढंग से समायोजन करने में सामर्थ्य होता है। यानी ये जो व्यायाम है ये हमें शिष्टाचार और योग्य बनाता है। नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है भावनात्मक विकास। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की भावना होती है, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य, काम्यता, अकेलापन।
ये अलग अलग भावनाएं होती हैं। कोई अकेला रहना चाहता है, किसको ज़्यादा भय लगता है, किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, जो ज़्यादा दुखी हो जाता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई घृणा करता है। इस तरह का व्यक्ति का नेचर होता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। किसी भी व्यक्ति को इन भावना पर उचित नियंत्रण नहीं होता, यानी उचित नियंत्रण नहीं होता। अच्छे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त भावनाओं को उचित नियंत्रण होना चाहिए, यानी इन चीज़ों पर आदमी का एक उचित नियंत्रण होना चाहिए। व्यायाम से भागीदारी परिणाम स्वरूप भावनाओं को सही नियंत्रण रखने तथा भावनाओं को ठीक ढंग से विकसित होती है, यानी सही ढंग से इन पर नियंत्रण करता है और इनकी भावनाओं को विकसित होती है, बढ़ाती है। तो लास्ट में यही कहा जा सकता है, संक्षेप में यही कहा जा सकता है बेटा। इसमें और थोड़ा सा ये रह गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन था यही था। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि व्यायाम व्यक्ति का चहुमुखी यानी चारों ओर से विकास करता है और सर्वांगीण और संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये व्यक्ति के का संतुलित विकास करता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा बेटा 14वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम अगला चैप्टर 7 दूसरा श्वास इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मिल सकते हैं। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, कार्य करें।